2014 के लोकसभा चुनावों से पहले देश के 5 राज्य चुनने जा रहे हैं अपनी सरकार। नमस्कार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री आज जोरदार दस्तक दे रहा है नीमच जिले में। जी हां, जिसने भी नीमच को मध्य प्रदेश के मालवा का पेरिस करार दिया था, उसने इस जगह के साथ सबसे बड़ा मजाक किया था, क्योंकि आज नीमच की विकास की दास्तान अधूरी है। ऐसे में जब नीमच को मालवा का पेरिस बोला जाता है तो इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। और कटघरे में सिर्फ बीजेपी नहीं है, कटघरे में कांग्रेस भी है। हम आपकी परिचय करा दूं अपने 2 खास मेहमानों से। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं मधु बंसल, स्वागत है आपका। और बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी दिलीप सिंह परिहार, आप दोनों का स्वागत है। और मेरे साथ है नीमच की ये उत्साही जनता जिनके ढेरों सवाल होंगे। मगर आइए उससे पहले जाने कि नीमच जिले के ये चुनाव मध्य प्रदेश की सियासत में क्या मायने रखते हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती रही है, लेकिन दोनों दलों के बागियों ने इस बार मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। नीमच जिले में विधानसभा की कुल 3 सीट है, मनासा, नीमच और जावट। पिछले चुनाव में मनासा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि नीमच और जावट सीट बीजेपी के खाते में गई थी। मनासा सीट पर कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जीत दर्ज कर चुके विजेंद्र सिंह को फिर से मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने उनके मुकाबले में कैलाश चावला को टिकट दिया है। नीमच सीट पर बीजेपी के दिलीप सिंह परिहार का मुकाबला कांग्रेस के नंद किशोर पटेल से होने जा रहा है, जबकि जावट सीट पर बीजेपी के ओम प्रकाश सकलेचा के मुकाबले कांग्रेस ने रघुराम सिंह को मैदान में उतारा है। नीमच के चुनावी मुद्दे की बात करें तो उद्योग धंधों का अभाव, कृषि का पिछड़ापन, रोजगार, सड़क, बिजली और पानी की समस्या जैसे मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। सच तो ये है कि एक समय मालवा का पेरिस कहा जाने वाला नीमच अभी अपनी बदहाली पर रो रहा है। नीमच सहित पूरे मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान है और 8 दिसंबर को तय होगा कि कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। जी हाँ, जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बोला कि मालवा का पेरिस, मगर सवाल यह दिलीप सिंह परिहार साहब, 10 साल से आपकी सरकार है, यहां पर हमें एक विवाद बताया गया है, बंगला बागीचा। 55% लोग जिस जमीन पर रहते हैं उस जमीन पर उनका हक नहीं है और इसकी जड़ें आजादी पर तक जाती हैं। तो ऐसा जनता के साथ विश्वासघात किसने किया? 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उसके पहले भी कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस के लोगों ने इस समस्या को दूध देती गाय की तरह समझा है और गरीबों के साथ, यहां निवास करने वाले लोगों के साथ उन्होंने अन्याय किया है। आप भी ऐसी करते हैं 10 साल से? आप मुझे बताइए ना, इस मुद्दे के समाधान के लिए दिलीप जी आपने क्या किया? आपने भी इसे एक मुद्दा बनाया, आपने भी कुछ नहीं किया। हमने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया, हमने इसका समाधान के लिए मन से प्रयत्न किया। नगरपालिका की अध्यक्ष कांग्रेस की होने की वजह से, सवाल यह है, नगर पालिका की अध्यक्ष कांग्रेस है, क्या आप लोगों को जनता की समस्या नहीं दिखाई देती? क्या उस हट को त्याग के जनता के लिए 55% की जमीन जिस पर रहती है जनता यहाँ की, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता? देखिए, नगर पालिका में अध्यक्ष भले ही कांग्रेस की है, परंतु यहाँ पर बहुमत भाजपा का, और भाजपा ने कभी नहीं चाहा। 2 बार मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, वो घोषणा करके गए और उन्होंने यह घोषणा करके कहा कि प्राथमिकता से हम इस समस्या का समाधान करेंगे, और उन्होंने एक कमेटी भी गठित करी और उस कमेटी पर कोई कार्य नहीं किया गया, केवल भाजपा ने इसे घोषणा। नहीं, मगर क्या नगर पालिका ने राज्य सरकार से ये नहीं कहा कि हम एक शर्त पर हाईकोर्ट से अपनी अपील वापस लेंगे अगर आप हमें भरोसा दें कि जमीन पर एकाधिपत्य आप करें? जी बिल्कुल, नगर पालिका और ये मामला कोर्ट के अधीन है
और इस पर कमेटी गठित की गई माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, परंतु भाजपा ने इसे समस्या नहीं सुविधा माना है। सुविधा माना है, मगर सवाल ये, मुद्दा तो वहीं का वही है, मुद्दा तो वहीं का वही है। ऐसा लग रहा है आपके और इनके अहम के चलते ये जनता त्रस्त है। हम मन से इस समस्या का निराकरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाने के बाद इस समस्या का निराकरण करने के मुख्यमंत्री जी जो बैठक ही बुलाते रहते हैं और घोषणाएं करते रहते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने इसका केस न्यायालय में लगा हुआ है। इनके सवाल का जवाब दीजिए। अध्यक्ष बेशक वो हैं, मगर पार्षद सबसे ज्यादा आपके हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने न्यायालय में केस लगा रखा है, केस न्यायालय में लगा रखा है और मुख्यमंत्री जी के वहां उसने हाँ करी और यहां आके मना कर दिया। भोजन किया, थूक के चाटने का काम नगर पालिका अध्यक्ष। बहुत गंभीर आरोप है ये पूरा। इस पे जो कमेटी गठित करी गई वो मुख्यमंत्री के द्वारा करी गई और उस कमेटी ने आज तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं करी, क्योंकि वो इसे समस्या नहीं सुविधा मानते हैं और यहाँ से जो इलीगल वसूली होती है वो सीधा मुख्यमंत्री जी के तक जाती है। इलीगल वसूली होती है, सीधा मुख्यमंत्री पर जाती है। बहुत गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री जी ने हमेशा इस समस्या का मन से निराकरण करने का काम किया। हमेशा न्यायालय में नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा केस लगाया गया, उसको हम इस समस्या के निराकरण के लिए। दिलीप जी माफ कीजिएगा, आप फिर दोहरा रहे हैं खुद को। सवाल ये है, मुख्यमंत्री जी तो आपकी हर समस्या पे ऐलान करते हैं, मगर समस्या जस की तस वही है। आप एक मिनट, आपने कहा 10 साल इनकी सरकार थी, 10 साल आपकी भी सरकार थी। जो समस्या पानी की थी उसका हल किया, बिजली। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं 55% जमीन। इस समस्या का निराकरण हम करेंगे। कब होगा? जल्द करेंगे। कब होगा मैडम, आप मुझे बताइए। अभी नहीं होगा। यहाँ की 20,000 जनता त्रस्त है और जनता इनको ये जवाब देगी आने वाले समय में निश्चित रूप। जनता तो आपको भी जवाब देगी। आपने कौन सा समस्या का समाधान कर? कांग्रेस के शासन के समय जितनी भी घोषणाएं की गई उनको पूरा किया गया। कांग्रेस शासन ने हमेशा। मैडम मैं माफ कीजिएगा मधु जी, मैं तो इतना जानता हूं कि वो समस्या वही की वही बनी हुई है और उसका समाधान नहीं हुआ है। देखिए, मैं ये बता रही हूँ आपको कि बंगला बगीचा समस्या जो है वो 10 वर्ष की देन है और इस 10 वर्ष से लगातार शासन। ये तो कह रही है सिर्फ 10 वर्ष की देन है समस्या। समस्या का हल हमने करने के लिए मनोयोग से काम किया। जो जहां रह रहा है उसके पट्टे उनको हक दिया जाएगा, उनको कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी। जब भी कोई तकलीफ आएगी सबसे पहले मैं व्यक्ति हूं जो खड़ा रहूंगा। तकलीफ तो दिलीप जी आ ही रही है, तकलीफ तो बदस्तूर बनी हुई है। कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ नंद किशोर पटेल ने आने के लिए आपसे हाँ करी और इसी समस्या को उन्होंने उलझाया, इसलिए वो पलायन कर रहे हैं। एक तो आरोप है, वैसे नंद कुमार पटेल जी को हमने आमंत्रित किया था तो आए क्यों नहीं? देखिए, नंद किशोर पटेल की जगह कांग्रेस के। शांत रहिए प्लीज। कांग्रेस हमेशा जनता के बीच जाना चाहती है। प्रत्याशी के पास चूंकि समय कम था और वो अभी भी जनता के बीच में है, केवल शो में आना कांग्रेस पसंद नहीं करती है। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ। चलिए अगर जनता खामोश रहे तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा आराम से, एक एक करके। सर, आज तक जो टिकट दिए गए हैं भारी व्यक्ति को नगर पालिका के टिकट दिए गए हैं। इस कारण नीमच की समस्या, बंगला बगीचे की समस्या क्या समझेगा? दस्तूर बनी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ क्या नटराजन सांसद हैं नीमच जिले की और उन्होंने बोला था हर काश्तकार को 10 सहारे के पट्टे मिलेंगे, वो पट्टे गए कहाँ? चलिए और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने फिर भी समस्या को हल करने की कोशिश की। कांग्रेस की सरकार इतने साल तक रही, उसने क्या कोशिश की? उसने क्या किया? चले कुछ महिला की आवाज है। 1 मिनट हटिए। हाँ बोलिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, राहुल जी का फार्मूला था 25,000 से हारे हुए को टिकट नहीं देगी कांग्रेस, जिलाध्यक्ष को टिकट नहीं देगी और 4,000 से जीते हुए प्रत्याशी को टिकट। क्या वजह रही कांग्रेस की राजकुमार को टिकट? मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, हमें प्रत्याशी चाहिए नहीं। मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम हमारी बेटियों को स्कूटी देंगे, जबकि व्यक्तियों के पास आज भी 2 टाइम खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं है, तो क्या स्कूटी पेट्रोल पानी से चलेगी क्या? और भी लोगों से। अरे मधु बंसल अपना ये बताया कि उसके पति ने जो 60,000 का घोटाला करा और आज तक सस्पेंड है उस बारे में। चलिए और भी लोगों से जो सवाल पूछना चाहते हैं। जी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में, जनता तो सीता है। अगर रावण राज आएगा तो हरण हो जाएगा और अगर राम राज आया तो सीता को अग्नि परीक्षा देनी। आप तो बहुत दार्शनिक हो गए। और भी लोगों से करते हैं
सवाल जी। सर, खेलों के लिए यहाँ एक स्टेडियम था, आज तक नगर पालिका पिछले 15-20 साल से नगर पालिका के काबिज है, खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम नहीं कर पाई थी क्या? सवाल ये जो जुमला अशोक गहलोत जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, घोषणा मुख्यमंत्री, ऐसा लग रहा है कि शिवराज जी के लिए भी इस्तेमाल हो। उन्होंने क्या कहा था कि नीमच को इंडस्ट्रियल हब बना दिया जाएगा, 2018 फरवरी को कहा था, क्या हुआ? नीमच को इंडस्ट्री कॉरिडोर बनाने के लिए जो उन्होंने कहा था, उन्होंने बिजली दी, उन्होंने एक उद्योग बता दीजिए आज की तारीख में, एक उद्योग बता दीजिए जो हुआ है बना। केंद्र के में बैठी सरकार अड़ंगे लगे उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई, बिजली, पानी। आपकी सरकार होने का फायदा क्या है अगर आप इतने बेबस हैं? बेरोजगारों को रोजगार डालने के लिए सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं बिना ब्याज। आप मुझसे बताइए ना, उन्हें कहा इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, कहा इंडस्ट्री? केंद्र ने कुछ नहीं सहयोग किया, हमने बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था की है। केंद्र ने मधु जी कोई सहयोग नहीं दिया, ठीकरा आप पर फोड़ा जा रहा है। गलत। डीएमआईसी प्रोजेक्ट के तहत 1000 बीघा की जमीन नीमच झांझरवाड़ा रोड पर स्वीकृत हुई और जिसमें पूरा इसका कार्यक्रम तय हुआ, जमीन आवंटित हुई और उद्योग लगने वाले थे। उसमें मुख्यमंत्री जी जब नीमच आए तो उन्होंने एक तो ग्रीन पार्क और एक टेक्सटाइल पार्क, फूड पार्क और टेक्सटाइल पार्क के लिए उन्होंने नहीं, अब आप थोड़ा नहीं, सवाल ये नहीं, देखिए मैं ये बता रही हूँ, वो जमीन हमारे भावी विधायक जो ये अपना दावा कर रहे हैं, प्रत्याशी हैं, हमारे बनने का दावा कर। नहीं, सवाल ये 1 मिनट, मेरा इसका प्रमाण है, 350 बीघा जमीन इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे आवंटित कराई है। इन्होंने अपने पत्नी, आप पर आरोप है कि करोड़ों की जमीन ऐसे ही बांट दी गई। गलत आरोप है, इसमें का कोई आरोप नहीं है। व्यवसाय करना चाहिए व्यक्ति को शुचिता की राजनीति के लिए। नहीं, सवाल यहाँ पर, मधु जी 1 मिनट, इन्होंने भी इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात की थी। कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्रिएट किया जाएगा, कहां है वो कॉरिडोर? कमलनाथ जी ने जो घोषणा करी थी उस पर पूरी तरह से अमल करते हुए 1000 बीघा की जमीन झांझरवाड़ा रोड पर स्वीकृत हुई और उस पर फूड पार्क और टेक्सटाइल पार्क के लिए मुख्यमंत्री घोषणा करके गए। कांग्रेस केंद्र सरकार ने पूरी तरह सहयोग दिया, परंतु नहीं, मैंने आपसे सवाल किया था मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर, उसका क्या हुआ? जवाब दे रही हूँ कि उसके लिए जो राज्य शासन को सहयोग करना था उन्होंने नहीं करा और उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने निजी स्वार्थ के चलते उसे पीथमपुर ले गए। ये आरोप लग रहा है कि इसे एक औद्योगिक नगरी बनाया जा सकता है, मगर कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इसे दूसरी जगह ले गए। गलत जानकारी है, औद्योगिक नगरी बनाया जा रहा है, यहाँ कई प्रकार की इंडस्ट्रीज लगी हुई है और ये जो कांग्रेस इसको जो सहयोग करना चाहिए वो नहीं करती है। हमने सड़क बनाई, हमने बिजली दी, 24 घंटे मुख्यमंत्री जी बिजली दे रहे हैं, मगर फिर भी जनता यहाँ पर त्रस्त है। दिग्विजय सिंह ने इस राज्य को इस गड्ढे में जाके डाल दिया था, भाजपा सरकार नहीं, इसको आज 24 घंटे बिजली। आप चलिए और भी लोगों से जी बोलिए। मैं माननीय दिलीप जी से पूछना चाहता हूं कि 5 साल में जो ये विधायक रहे और 5 साल ये अध्यक्ष रहे भाजपा के, इस बीच में इन्होंने इस बंगले बगीचे की समस्या का निराकरण क्यों नहीं करवा पाए? क्या 10 साल नहीं होते किसी समस्या का? यही सवाल मैं आपसे भी बार बार पूछ रहा था, जिसका जवाब आपने नहीं दिया। 10 साल थे आपके पास, 5 साल थे, क्यों नहीं करा पाए? मुख्यमंत्री जी समस्या का निराकरण किया, नगर पालिका अध्यक्ष ने केस लगाया, इसलिए समस्या हम तीसरी बार फिर आ रहे हैं, इस समस्या को हम निपटाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, जो 10 साल नहीं हुई वो अगले 5 साल में क्या होगी। चलिए और भी लोगों से जानते हैं हम लोग, और भी लोगों से जानते हैं। एक मिनट बोलिए सर, बोलिए। इन दो नेताओं को समझाना पड़ेगा कि चुनाव आयोग ने एक और बटन दिया है, आप समझ रहे हैं ना? तो इनको बोलो कि समस्या हल नहीं कर रहे ना, नीमच की समस्या कोई हल हुई है ना होने वाली है। और ये 10 साल 30 साल से दोनों नेता लोग हमारा खून पी रहे हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम हिंदुस्तान में नहीं रहते हुए पाकिस्तान में रह रहे हैं। बंगलेवासी इतने दुखी है कि इन लोगों ने एक तरह से भ्रष्टाचार के तौर पे इन नेताओं को बिठा रखा, और कलेक्टर हमसे ये बोलता है कि ये लोगों ने कब्जे कर रखे और हम
हम 100 साल हो गए, मैं खुद निवासी हूँ बंगले का, मेरा परिवार 100 साल से उस बंगले में रह रहा है। बिल्कुल, ये दर्द लोगों का दिखाई देता है, ये दर्द लोगों का दिखाई देता है। और यहां पर एक बुजुर्ग हमसे कह रहे थे कि अब एक और बटन है, राइट टू रिजेक्ट, यानी कि हम चाहें तो हम किसी को वोट ना दें। आपको डर लगता है उस विकल्प को लेकर? जी नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। यदि आपको डर लगता है? एक बुजुर्ग ने कहा है कि मैं इतना खिन्न हो चुका हूं कि मैं किसी को सेलेक्ट नहीं करूंगा। हम इस समस्या का निराकरण किया जाएगा और हम करेंगे। मुख्यमंत्री जी तीसरी बार वापस बन रहे हैं, उन्होंने कहा जो जहां है उसको कोई तकलीफ नहीं दी। दिलीप जी, आपने 5 साल से क्या किया ये तो बताइए ना मुझे। समस्या का निराकरण किया है। कैसे किया है? नगर पालिका ने केस लगाया इस समस्या के लिए, इस समस्या को उलझा के रखा। हमने इसका निराकरण किया, कर रहे हैं हम और करेंगे। चलिए और भी लोगों से। हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या पिछले 50 साल से। तो लोग आज क्यों जगे? पिछले 50 साल से क्या किया कांग्रेस ने? ये बगीचा की समस्या आज की नहीं है। ये बंगला बगीचा समस्या कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है, कांग्रेस नहीं। चलिए आप लोग पीछे जाइए, मैं ये कहना चाहता हूँ 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, पूरे नीमच जिला प्रथम। नहीं, सवाल यहाँ पर ये है, मधु जी एक मिनट जगह दीजिए, हटिए यहाँ से। मधु जी, सवाल ये है, एक और वादा किया, जब मीटर गेज को ब्रॉड गेज बनाया गया था तब यहां से इंदौर 6 ट्रेनें जाया करती थी। अब जब से ब्रॉड गेज बना है 2 ही ट्रेनें जाती हैं। ये रतलाम और चित्तौड़ के बीच में कार्य चल रहा है, सर्वे कार्य पूरा हो चुका है और आने वाले समय में सर्वे के आधार पर 23 ट्रेनें और चलेगी। पहले 14 ट्रेनें चलती थी और आज 23 ट्रेनें चल रही है। आज नीमच पूरे देश के सभी मुख्य नगरों से सीधे जुड़ गया है। जनता को यह सुविधा मिली है कि उसे बीच में कहीं उतरना नहीं पड़ता है और सीधे वो। सवाल यहाँ पर ये दिलीप जी, सवाल ये कि मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे कांग्रेस हो या आप हो, यहां पर जनता त्रस्त है वादों से जो पूरे नहीं किए गए। और आज भी अभी भी मुझे आप नहीं बता पा रहे हैं कि सरकार ने 10 साल में क्या किया। बंगलाबाजी का हमने बंगला बगीचा समस्या, अगर न्यायालय में केस नहीं होता, स्टे नहीं ले रखा होता तो इसको निपटा देते। कांग्रेस ने इसको उलझाया है। हमने यहाँ कॉरिडोर बनाया, हमने यहाँ बाईपास बनाया, हमने पानी की समस्या हल की, हमने करोड़ों रुपए के डैम बनाए, अटल सरोवर, ठीक रिया, खुमान सिंह शिवाजी डैम, ऐसे डैम। पंजाब जैसा इलाका हो गया है, पीने की कोई पानी की तकलीफ नहीं है। 4 उत्कृष्ट सड़कें दी, मगर नगर पालिका पैसा भेजा, मुख्यमंत्री जी ने काम नहीं करते हैं। यहाँ धूल दूषित हो रहे हैं, लोग बीमारी हो रही है नगर पालिका। तो इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार बिल्कुल कमजोर है। राज्य सरकार के हाथ में कोई ताकत नहीं है। राज्य सरकार महिला होने की वजह से सम्मान करती है उनका, और आज भी मैं बहन का सम्मान कर रहा हूँ। नगर पालिका जो विधायक के दावेदार वो पलायन कर गए, लिख के देने के बाद यहाँ आए नहीं। इससे ये सिद्ध होता है वो नीमच के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने 10 आरी के पट्टे देने की किसानों को बात की, मगर आज भी किसानों को पट्टे नहीं दिए गए। अफीम नीति जो बनाई गई है उसमें किसानों का गला घोटा जा रहा है। किसान अफीम को पालता है, पोसता है बच्चे की तरह। नहीं, मगर एक मिनट हटिए यहाँ से, प्लीज हटिए। नहीं, सवाल ये है कि जो लोग विस्थापित हो गए थे, जो लोग जब एक और मुद्दा यहां पर यह है, जब सीमेंट फैक्ट्री बंद की गई थी 20 साल पहले, सीसीआई, और उसकी जगह विक्रम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, जो लोग विस्थापित किए गए थे वो आज भी दर दर भटक रहे हैं। उनका क्या हुआ? यह आरोप बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। सीमेंट फैक्ट्री को जब बंद किया गया वो अटल जी के डिसइन्वेस्टमेंट प्लानिंग का परिणाम है। और सीमेंट फैक्ट्री में जितने भी एम्प्लॉइज हैं आज सब वो उनको पूरा मुआवजा मिल रहा है और उन्हें किसी भी प्रकार का उनका शोषण। सवाल किसानों के हित में, जब देश में किसी भी किसानी वस्तु की जो भाव बढ़ते हैं तो बीजेपी सरकार या बीजेपी के कार्यकर्ता उस चीज को महंगाई के विरोध क्यों करते हैं? क्या इनको किसान के हित में दोनों पार्टी के प्रतिनिधि बताएं कि बंगला एरिया समस्या निश्चित समय में कब हल होगी?
सवाल यहाँ पर ये जब इतनी समस्याएं हैं यहाँ पर, तो आपको नहीं लग रहा कि इस बार मुश्किल है? यानी कि परिवर्तन हो सकता है, लोगों में रोष है, नाराजगी है? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। जनता मुख्यमंत्री जी को चाहती है। मैंने यहाँ सेवा की है और कई काम किए हैं। कॉरिडोर बनाया, यहाँ फोन लाइन बनाई मैंने, यहाँ इंडस्ट्रीज के लिए हमने। जनता मुख्यमंत्री को तो चाहती है, मगर उनके मंत्रियों और विधायकों को नहीं चाहती। हमने काम किए इसलिए चाहती है। हमने नीमच में विकास दिया, उत्कृष्ट विद्यालय। लोकायुक्त में 12 मंत्रियों के खिलाफ शिकायत। हमारा चरित्र उज्ज्वल है, हमारा कोई दाग नहीं है, नहीं, मगर एंटी इनकम्बेंसी जो है वो दिखाई दे रही है मंत्रियों के स्तर पर, नेताओं के स्तर पर। कोई इनकम्बेंसी नहीं है, हम जीत के जाएंगे, जनता हमारे साथ है। आज जनता भाजपा को चाहती है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चाहती है, नरेंद्र मोदी को चाहती है, परिवर्तन चाहती है देश में भी। नरेंद्र मोदी, ऐसा लग रहा है आपके पास एक ही तुरुप का पत्ता है, नरेंद्र मोदी, इसलिए 15 रैलियां। शिवराज सिंह हमारा तुरुप का पत्ता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, रमन सिंह। शिवराज सिंह चौहान तो नहीं समझते उन्हें तुरुप का पत्ता? शिवराज सिंह चौहान हमारा नेता है, जनता का नेता है, जनता को पुजारी समझता है और शिवराज जी की वजह से। चलिए, वक्त इतना ही हमारे पास। कल हम मुलाकात कर रहे हैं रतलाम में 8 बजे, और हम गुजारिश करेंगे 25 नवंबर को जाके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें।